देखिए, असल में जो आदमी विचारधारा से जुड़ा हो, धैर्य का परिचय दे, ये ना सोचे कि मुझे क्या मिल रहा है, कभी कभी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, लंबी सोच रखे, वे आदमी तो टिक पाता है। और यही असूल सिद्धांत सभी पार्टियों पे लागू होता है। पार्टियां उनको बढ़ाती हैं जो लंबे समय तक टिका रहे, जिस पे पार्टी भी विश्वास कर पाए। तो मदन जी का अपना परिचय है, अपना अनुभव है, 4 बार विधायक बन चुके हैं। जनता ने इसलिए जो फीडबैक हमें दिया, उस फीडबैक के आधार पे हमने फैसला लिया और ये खतौली के जनता के हित के लिए लिया। खतौली में आरएलडी और जयंत चौधरी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती उनकी ही पार्टी से बागी हुए गुर्जर नेता अभिषेक चौधरी हो गए हैं। नाराज अभिषेक चौधरी ने उपचुनाव से पहले जयंत पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। जब इस पर जयंत चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुर्बानी देने की बात कह दी। यही नहीं, प्रचार के लिए खतौली पहुंचे जयंत चौधरी ने मीडिया से चुनाव पर बहुत सारी बातें की। सुनिए क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी। ये यहाँ पर आए हैं किन मुद्दों को लेकर प्रचार प्रसार? देखिए, जैसे मैंने कहा, उपचुनाव है और हमारे लोग तो उत्साहित हैं। जो लोकदल के विचारधारा से जुड़े हैं, जो गठबंधन के पार्टी के संगठन में जिम्मेदार हैं, सब लोग समझ गए कि चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोगों की नाराजगियां हैं, जो खतौली क्षेत्र की जनता की नाराजगियां हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, वो लखनऊ तक पहुँचनी चाहिए। गन्ने का भाव अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल लोगों के आज जुबान पे है, वो यही है। और हम चाहते हैं कि 5 तारीख में ऐसा रिजल्ट आ जाए कि अपने आप गन्ने का भाव घोषित हो और किसान के लिए लाभकारी मूल्य घोषित हो। दूसरी बार आप यहाँ आ रहे हैं क्षेत्र में, क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है जनता के बीच जाकर? जनता के बीच आके तो अच्छा ही लगता है और मुझे पूरा विश्वास है। पिछले चुनाव में भी अगर आप देखेंगे कि मुजफ्फरनगर और शामली में जो रिजल्ट था, पूरे प्रदेश में दूसरा माहौल बन पाया, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी गठबंधन के पक्ष में थे। यहाँ भी जो रिजल्ट था, बहुत ही कम वोटों से हम हारे हैं और जो फासला था, जो अंतर था, इस बार हमने उसको ऑलरेडी कम कर दिया है और आने वाले समय में उसको और अपनी तरफ बढ़त की तरफ ले जाएंगे। जो सवाल विधानसभा में उठ रहा है, जो अभिषेक जी पार्टी छोड़ करके गए हैं, क्या किसी तरीके का कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, असल में जो आदमी विचारधारा से जुड़ा हो, धैर्य का परिचय दे, ये ना सोचे कि मुझे क्या मिल रहा है, कभी कभी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, लंबी सोच रखे, वे आदमी तो टिक पाता है। और यही असूल सिद्धांत सभी पार्टियों पे लागू होता है। पार्टियां उनको बढ़ाती हैं जो लंबे समय तक टिका रहे, जिस पे पार्टी भी विश्वास कर पाए। तो मदन जी का अपना परिचय है, अपना अनुभव है, 4 बार विधायक बन चुके हैं। जनता ने इसलिए जो फीडबैक हमें दिया, उस फीडबैक के आधार पे हमने फैसला लिया और ये खतौली के जनता के हित के लिए लिया। जैन जी, उल जुलूल जवाब दिए जा रहे हैं जो प्रत्याशी उनके द्वारा। कल विक्रम सैनी ने भी कहा, आपके प्रत्याशी बोले कि महिला द्वारा पीट कर जाएंगे, क्या अब किसी की पिटाई नहीं होती लोकतंत्र में। जनता जो है, जनता के हाथ में ताकत है, वो वोट करेगी। अब किसी को पीटने की बात वो क्यों सोच रहे हैं? हम तो नहीं सोच रहे, ना कह रहे इस बात, ना चाह रहे। महिलाएं 50% वोटर हैं और हमारी मतदाता हैं, हमारे घर की महिलाएं हैं, हम उनका आदर करते हैं। उसी तरह से मतदाता के रूप में उनका आदर करते हैं। हम चाहते हैं वो निकलें, वोट करें। गन्ने का मुद्दा आपने उठाया था, जब शुरुआती रैली करी थी आपने, 5 तारीख का एक समय निश्चित किया था, उस पर थोड़ा स्पष्ट करें। गन्ने का रेट अभी तक घोषित नहीं है। पिछले साल तो इससे 1.5 महीने पहले ही घोषित हो चुका था। तो जब उनको सरकार को चुनाव का डर दिख रहा था, चुनाव करीब आ रहे थे विधानसभा के, तब तो गन्ने का भाव उन्होंने घोषित कर दिया। अभी वो करना नहीं चाह रहे, तो इससे इनकी मंशा साफ होती है कि गन्ने का रेट सरकार बढ़ाना नहीं चाहती। बस ये नहीं चाहती कि आज वो पत्ते खुल जाए हमारे, वरना किसानों में बेहद नाराजगी बनेगी, हम सारे चुनाव हार जाएंगे। इसलिए इस बात को, ये भेद को लेकिन लोग समझ चुके हैं। इसलिए हम जगह जगह कह रहे हैं कि आप वोट करें, गठबंधन का प्रत्याशी